अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए आलू के टिक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आलू के टिक्के बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने कभी नहीं बनाए होंगे। देखिए, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी, इसको मैंने आज पहली दफ़ा बनाया और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया घर में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने क्या किया है, मैंने लिए हैं पोटैटोज़। पोटैटोज़ लिए हैं मैंने तकरीबन 1 kg के बराबर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितने चाहें पोटैटो ले लीजिए अपनी फैमिली के हिसाब से। तो जी, मैंने यहाँ पर पोटैटो लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद जो है मैं इसको इस तरह से छील लूँगी। अब ये देखिए, इस तरह से बारी बारी सारे आलू को मैंने छील लिया है। हाँ, तो ये देखिए जी, आलू हमारे सारे छिल गए हैं और मैंने इनको वॉश कर लिया है पानी के साथ। तो अब इसके मैं छोटे छोटे क्यूब्स कर लूँगी। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह से मैं सारे आलू के क्यूब्स कर लूँगी। तो ये लीजिए, हमारे क्यूब्स जो हैं रेडी हैं। अब स्क्वायर्स पर लगाने के लिए, इसके लिए हमें स्क्वायर्स चाहिए होंगी। तो एक एक करके मैं स्क्वायर्स के ऊपर लगाती जाऊंगी। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा। इसलिए आपने जो है मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना है। तो ये देखिए, मैंने सारे स्क्वायर्स पर आलू की जो पीसीस थे वो इस तरह से लगा लिए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और अब जो है मैं उसको साइड पर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। तो पानी के अंदर क्या करना है, हमने हमने डालना है 2 टीस्पून नमक और साथ में इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी हमने इसलिए इस पर डालनी है ताकि हमारे आलू के ऊपर एक अच्छा सा येलो कलर आ जाए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। तो अब जो है पानी बॉईल होने वाला था और इसमें मैंने आलू की स्टिक्स डाल दी हैं बारी बारी करके। सारी स्टिक्स मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, हमने इसको जो है ना ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल करना है। अगर हम इसको ज़्यादा बॉईल कर लेंगे तो हमारे आलू जो हैं वो टूट जाएंगे और हमारे जो है टिक्के अच्छे नहीं बनेंगे। तो तकरीबन 70% हमने आलू को गलाना है, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। आप टाइम देखकर 5 मिनट तक इसको बॉईल कीजिएगा। तो अगर आपको जो है किसी वक्त भी आपको भूख लगी हो और कुछ भी ना हो, सिर्फ आलू जो हैं वो तो अक्सर घर में पड़े होते हैं, तो आप आलू से ये वाली रेसिपी बनाकर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आलू जो हैं हमारे एक साइड पर बॉईल हो रहे हैं, 5 मिनट लगेंगे। उतनी देर में 5 मिनट के अंदर मैं क्या करूँगी, एक बोल लूँगी, उसके अंदर मैं जो है 2 अंडे तोड़ कर डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो एक अंडा भी डाल सकते हैं। अब जो है मैं इसमें डालूँगी नमक, थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी। ये देखिए, और साथ में इसमें डालूँगी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इसमें डालूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। तो बस ये वाली चीज़ें इसमें डलेंगी और अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को इसके अंदर। तो जैसे ही सारे मसाले मिक्स हो गए हैं मैं इसको एक साइड पर कर दूँगी। और ये देखिए, हमें इसके लिए क्रम्स भी चाहिए होंगे। क्रम्स भी आपने साथ इसके रख लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने पोटैटो स्टिक्स को देखा है, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब तकरीबन 70% ये गल चुके हैं।
और स्क्वायर के साथ आपने चेक कर लेना है। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी सारे स्क्वायर्स को। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, कोई भी देर नहीं लगती। 15 से 20 मिनट में मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया था। तो जब तक आलू को मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लेती हूँ, ये देखिए पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं ऐड करना, बस थोड़ा सा ही ऑयल जाएगा। तो ये देखिए मैंने जो है आलू की जो स्टिक्स बनाई थी ना, वो मैंने थोड़ी सी ठंडी कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, वो जो मैंने अंडे का बैटर बनाया था ना, वो मैं पास रख लूँगी अपने, और साथ में ब्रेड क्रम्स भी इसके साथ रख लूँगी। तो अब हमने क्या करना है, एक स्टिक लेनी है आलू की। एक तिक्के की स्टिक हम उठाएंगे इस तरह से, और चम्मच की मदद से अंडे का जो बैटर है ना, वो हमने इसके ऊपर कोट कर देना है अच्छी तरह से। इस तरह से आपने कोट कर देना है। तो जब तक कोट अच्छी तरह हो जाए, आपने इसको फ़ौरन से क्रम्स के अंदर डाल देना है, और क्रम्स को अच्छी तरह से साइड से लगा देना है, ऊपर से नीचे से। सारी साइड्स पे आपने क्रम्स अच्छी तरह से कोट कर देने हैं। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से बारी बारी सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए, और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना जो है हमारे टिक्कों के ऊपर जो है कलर अच्छा नहीं आएगा। आपने मीडियम आंच पर इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। ये देखिए एक साइड से गोल्डन हो चुके थे, और मैंने उसकी साइड चेंज कर दी थी। और अब ये तकरीबन 5 मिनट ही लगे हैं, 6 से 7 मिनट लगे हैं, और हमारे जो हैं पोटैटो स्टिक्स जो हैं तैयार हो गई हैं। और कलर देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। तो सारी स्टिक्स जो हैं मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने जो है इसको हाथ के साथ निकाला है, आप इसको हाथ से बिल्कुल भी ना निकालिएगा, ठीक है? आप चिमटे के साथ निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो अच्छा जी, ये देखिए मैं आप इसको आपको ट्रे में सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको सर्व करना है। तो ये जी बहुत ही प्यारे से गोल्डन क्रिस्पी से हमारे आलू के सीख कबाब, आलू के टिक्के का तैयार हैं। तो साथ में इसके केचप सर्व करते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर इंजॉय करिएगा। और अब आपको मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा बेटा फ़ौरन से पास आके खड़ा हो गया कि मामा आपने मुझे ट्राई करवाना है। तो ये लीजिए जी, मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपने अगर ट्राई किया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।